उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक फौजी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक फौजी का नाम देवेंद्र था, जिसके हाथ, पैर और सिर को काटकर 100 के टुकड़े पॉलीथीन में भरकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। इस जघन्य अपराध का खुलासा मृतक की बेटी की सतर्कता से हुआ, जिसने पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार देवेंद्र भारतीय सेना में कार्यरत थे और कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त होकर अपने घर बलिया आए थे। उनकी पत्नी का अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ अवैध संबंध था। दोनों ने मिलकर देवेंद्र की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद 100 को छत-बिछत कर टुकड़ों में बांट दिया। दोनों हाथ और पैर एक बगीचे में फेंके गए, जबकि सिर और धड़ को पास के कुएं में डाल दिया गया। इस क्रूरता का मकसद पहचान छुपाना था, लेकिन अपराधियों का यह प्लान नाकाम रहा। देवेंद्र की बेटी को माता-पिता के बीच चल रहे विवाद और मां के व्यवहार पर शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनिल यादव की तलाश शुरू कर दी। 13 मई को सुबह वाहन चेकिंग के दौरान बलिया कोतवाली पुलिस की अनिल यादव से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अनिल के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथी सतीश को भी पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस ने अनिल के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और एक बाइक बरामद की। बलिया पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पत्नी और अनिल के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने देवेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मामला है आज दो महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुद की या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की। तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी, उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी।
जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है, और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है।